Now, we will start the new chapter polynomial. In last classes, we will discuss about the polynomials of the different types. So first thing, how can you generate the polynomial? So concept is on the basis of the quantity. आपके पास में जो क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप्स की हैं? पहली वो क्वांटिटी है जो अपनी थ्रू आउट द सिचुएशन अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती है, देन उन क्वांटिटीज को आपने क्या कहा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट थ्रू आउट द सिचुएशन अपनी वैल्यू रिमेन सेम रखते हैं, सो उन क्वांटिटीज को आपने क्या नेम दे दिया? कांस्टेंट। और जो क्वांटिटीज अपनी सिचुएशनल है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपना उनकी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं, यानी वेरी करेंगी। सो जो वैल्यूज वेरी कर रही हैं उन क्वांटिटीज को आपने क्या कहा? वेरिएबल। क्लियर? नाउ कांस्टेंट जो है वो आपके सिंबल्स किस टाइप्स के हैं? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ एंड सो ऑन टाइप के। और आपने वेरिएबल्स का सिलेक्शन करना है जो आप जनरली यूज करते हैं, वो है एक्स, वाई, जेड, टी, यू। ठीक है? सो आपके पास में कांस्टेंट है, वेरिएबल्स पड़े हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? एक कांस्टेंट पिक कर रहे हैं और एक वेरिएबल पिक कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि आपने एक कांस्टेंट पिक किया और एक वेरिएबल पिक किया, और फिर आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किससे करवा दिया? वेरिएबल से। फॉर एग्जाम्पल ए कांस्टेंट एंड एक्स वेरिएबल, सो ए मल्टीप्लाई एक्स क्या जनरेट हो गया? ए एक्स जनरेट हो गया। ए मल्टीप्लाई वाई, ये भी आपका एक कांस्टेंट का वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो गया। देन यहां से जो जनरेट हो रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये आपकी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो आप क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट का वेरिएबल से प्रोडक्ट करवा रहे हैं, देन जो जनरेट हो रहे हैं ए एक्स, ए वाई, बी वाई, सी टी, ये ऑलरेडी आपके पास में क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरेट हो रही है। अगर आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फिर से आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाएं, अदरवाइज आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएं। फॉर एग्जांपल ए एक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाऊं, देन क्या जनरेट हो रहा है? ए बी एक्स। ए एक्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल से करवा दें, देन क्या जनरेट हो रहा है? ए एक्स स्क्वायर जनरेट हो रहा है। सो ये भी आपके पास में क्या है? न्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर? सो यहां पे आप क्या करवा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने क्या कर लिया? जनरेट कर लिया। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्या जनरेट करेंगे? पॉलिनोमियल जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कि px पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, और फॉर्म कैसे कर रहे हैं? ax प्लस b। सो देखिए ax आपका क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अकेला कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, देखिए ये मेरा कांस्टेंट है, इसको भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहूंगा। रीजन क्या है? देखिए b मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 0, एक्स रेज टू पावर 0 1 होता है, सो कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और ये फॉर्म कैसी है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल है। आपके पास में 5 है, 5 को क्या शो कर सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर 0। तो यहां पे आप क्या कह रहे हैं कि जो आपके कांस्टेंट हैं उनको भी आप क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। सो मैंने एक ax लिया और दूसरा b ले लिया। ax प्लस b मेरे को क्या जनरेट करके दे रहा है? पॉलिनोमियल। और आपने कौन सा वेरिएबल यूज किया है? x वेरिएबल यूज किया है। सो इट मींस इसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। फॉर एग्जांपल p ऑफ y इज इक्वल टू a y स्क्वायर b y प्लस c। सो आपने यहां से 3 टर्म्स पिक किए हैं, a y स्क्वायर, b y एंड c।
ए वाई स्क्वायर कैसे जनरेट हुआ है? देखो ए वाई को अगर मैं वापस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं देन क्या जनरेट हो रहा है? ए वाई स्क्वायर डी वाई एंड सी कांस्टेंट जो फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कवर कर रहा है, तो तीनों ऐड करने पे क्या मिल गया? एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। सेकंड, आपके पास में एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है x प्लस 2 और ब्रेड्थ है x माइनस 1। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है देन मुझे क्या करना पड़ेगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B, और L आपके पास है x प्लस 2, B है x माइनस 1। सो फर्स्ट x का प्रोडक्ट करवा रहे हैं कंप्लीट ब्रैकेट से, x मल्टीप्लाई x माइनस 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं x माइनस 1। यहां से क्या जनरेट हो रहा है? x मल्टीप्लाई x, x स्क्वायर माइनस x 2x माइनस 2। सो यहां से क्या जनरेट हुआ आपके पास में? x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। सो ये भी आपकी एक पॉलिनोमियल है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसकी फॉर्म में आया है? एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। अब आप x की वैल्यू चेंज करेंगे देन आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल चेंज होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे लेंथ चेंज हो जाएगी और उसकी ब्रेड्थ चेंज हो जाएगी। सो इस टाइप से आपके पास में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। देन उनका कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर क्या करवा रहे हैं? वेरिएबल करवा रहे हैं। और फिर यहां से आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं और फिर उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या जनरेट कर रहे हैं? आप पॉलिनोमियल जनरेट कर रहे हैं। और वो पॉलिनोमियल आपके एरिया को रिप्रेजेंट कर सकती है, आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकती है, आपके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकती है, एनीथिंग, किसी भी क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल कि आपके पास में एक पॉलिनोमियल है px, ax³ प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल जनरेट किया आपने। इस पॉलिनोमियल में आपको दो चीजें डिसाइड करनी है। फर्स्ट, जितने आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किए हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं? टर्म। सो ये आपकी टर्म है। सो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म्स जनरेट होगी आपकी। सो टर्म वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं? आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं कि जितने आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज होंगे वो सारे के सारे आपके लिए क्या है? टर्म है। एंड सेकेंड थिंग, आपको डिग्री डिसाइड करनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? आपकी हाईएस्ट पावर है। क्लियर? सो आपकी हाईएस्ट पावर जो है उसी को हम क्या कह रहे हैं? कि वो आपकी क्या है? डिग्री। सो फर्स्ट थिंग देखिए, यहां पे कितनी टर्म यूज हुई है? सो आपका आंसर होगा 3 टर्म्स यूज हुई है। एंड हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। सो यहां 3 डिग्री की क्या है? ये पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू आपके पास में है 5 है। सो इसको हम क्या कहेंगे? कि सिंगल टर्म यूज हुई है, एक ही टर्म है और ओनली कांस्टेंट है। सो ओनली 1 टर्म, देखिए टर्म कहें सो ओनली 1 टर्म है। और यहां पे इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 0। सो यहां पे 0 है तो इट मींस यहां पे आपकी डिग्री कितनी है? 0। ठीक है। नाउ px इज इक्वल टू ax प्लस b। यहां x की पावर कितनी है? 1 है। टर्म कितनी यूज हुई है? 2 यूज हुई है। 2 टर्म्स यूज हुई है। एंड
आपके पास में डिग्री कितनी है, आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1 है। नाउ px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपकी टर्म कितनी यूज हुई है, 3 टर्म्स यूज हुई है, 1 2 3, एंड डिग्री कितनी है आपके पास में 2 है। if px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c, टर्म्स कितनी है 2 है, एंड डिग्री भी कितनी है 2 है आपकी। सो px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। सो टर्म कितनी यूज हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 टर्म्स यूज हो रही है, एंड हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपके पास में 3 है। क्लियर। सो px इज इक्वल टू नेक्स्ट ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये भी आपकी पॉलिनोमियल है जिसमें टर्म यूज हुई है 5 एंड डिग्री कितनी है 4 है। सो आपने किसी भी पॉलिनोमियल की एक तो नंबर ऑफ टर्म्स जो यूज हो रही है वो डिसाइड करनी है, एंड सेकंड थिंग आपको क्या डिसाइड करनी है, डिग्री डिसाइड करनी है। क्लियर। सो इस टाइप से आपने अपनी पॉलिनोमियल जनरेट की है, और वो पॉलिनोमियल की जनरेट की हुई टर्म्स के बेसिस पे उनके डिफरेंट नेम होंगे, डिग्री के बेस पे डिफरेंट नेम होंगे। बट एक चीज जो सबसे यहां से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखिए कि किसी पॉलिनोमियल की, ये आपके पास में पॉलिनोमियल्स है, इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसी होगी। सो आपका आंसर होगा होल नंबर। होल नंबर होगी किसी पॉलिनोमियल की। अगर आपको डिग्री की बात करनी है तो वो इंटीजर नहीं हो सकती, वो रियल नंबर नहीं हो सकती, वो कैसा होगा, होल नंबर होगी। कहने का मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन डिग्री होगी। क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। कुछ एग्जांपल्स अगर अपने ट्राई करें तो यहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने अगर लिखा कि x स्क्वायर प्लस 5/x, क्लियर। सो यहां पे एक चीज देखिए, इस 5/x को आप क्या ये लिख सकते हैं 5x रेज़ टू पावर -1। यहां पे x रेज़ टू पावर कितना आया, -1 आया। क्या ये -1 मेरा होल नंबर है। देखिए किसी भी टर्म की बात करें, आप किसी भी टर्म की डिग्री डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, और इस टर्म की डिग्री 0 है। टर्म की डिग्री अलग है, और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है कि जो हाईएस्ट डिग्री है आपकी। सो हाईएस्ट 3 है, बट हर एक टर्म की डिग्री अलग अलग है। यहां पे इसकी डिग्री क्या है, 2 है हाईएस्ट, बट यहां देखिए ये -1 है। सो ये -1 क्या है, आपका होल नंबर नहीं है। सो हर एक टर्म की डिग्री को क्या होना पड़ेगा, होल नंबर होना पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि -1 मेरा क्या नहीं है, होल नंबर नहीं। इफ px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1/, यहां पावर देखें, इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3/2 है, और 3/2 मेरा होल नंबर नहीं है। सो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं। सो आपने कुछ पॉलिनोमियल्स क्या कर रखी है, जनरेट कर रखी है, और इन पॉलिनोमियल्स के टर्म और डिग्री के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू a, और a आपका कांस्टेंट है। सो कितनी टर्म यूज हुई है, 1 टर्म, और अगर 1 टर्म है देन टर्म्स के बेस पे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। ये मोनोमियल है। नेक्स्ट कितनी टर्म यूज हुई है, 1 टर्म यूज हुई है, फिर से इसका क्या नेम हो गया, मोनोमियल। अगर 1 टर्म मोनोमियल। नाउ कितनी टर्म यूज हुई है, 2 टर्म्स हैं, एंड टर्म्स के बेसिस पे बायनोमियल। यहां आपकी फिर से 2 टर्म्स हैं, बायनोमियल। बायनोमियल
नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, सो क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। फिर से 3 टर्म्स है, फिर से आप क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। क्लियर। अब यहां पे 4 एंड मोर देन 4 जितने भी आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, सो उन सभी केसेस में यहां कितनी टर्म है, 4 है, यहां पे कितनी टर्म्स है, 4 है, यहां पे कितनी टर्म्स है, 5। सो 4 एंड मोर देन 4 के लिए आप इनका एक कॉमन नेम रखेंगे, पॉलिनोमियल। इसको भी आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। इसका भी नेम पॉलिनोमियल। सो टर्म के बेसिस पे आप इनके नेम डिसाइड कर रहे हैं। अगर सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल एंड 4 एंड मोर देन 4 के लिए आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन सबका एक कॉमन नेम है जो आप किसी को भी कह सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सो कांस्टेंट है ये, और कांस्टेंट की डिग्री कैसे डिसाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 0। इट मींस यहां डिग्री क्या है आपकी, 0। और डिग्री 0 किसकी होगी, कांस्टेंट की। सो डिग्री के बेसिस पे इसका आपने क्या रख दिया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 0। यहां पे डिग्री कितनी है आपकी, 1 डिग्री है, और अगर आपकी डिग्री 1 है देन आप इसको क्या नेम देते हैं, लीनियर। यहां पे भी डिग्री आपकी कितनी है, 1 है, सो इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर। क्लियर। यहां डिग्री कितनी है आपकी, 2 है, सो इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। सो ये आपकी क्वाड्रेटिक है। यहां डिग्री कितनी है आपकी, 2 है, सो फिर से इसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। यहां डिग्री आपकी कितनी है, 3 है, देन आपने इसको क्या कहा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगेन 3, सो क्यूबिक। नाउ यहां डिग्री 4 है दोनों ही केसेस में। सो अगर 4 डिग्री और मोर देन 4 डिग्री है देन उसका नेम हम क्या रखते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। और फिर से यहां 4 एंड मोर देन 4 के लिए आप इसका कॉमन नेम क्या रखते हैं, बाय क्वाड्रेटिक। सो इस टाइप से आपने किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे नेम डिसाइड कर रखे हैं, जो आपके लिए पहले से डिसाइड है।